त्रिनेत्र चिरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख अब बदलकर 25 नवंबर कर दी गई है। पहले चुनाव 23 नवंबर को आयोजित होने वाले थे, जहां 23 नवंबर को राजस्थान में बड़े पैमाने पर विवाह समारोह होने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए आयोग ने मतदान की तारीख में बदलाव करते हुए उसे 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर कर दिया है। हालांकि मतदान एक ही चरण में होगा और चुनाव का नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग द्वारा निष्पक्ष रूप से निर्वाचन के लिए सी विजिल ऐप की सुविधा प्रदान की गई है, जिस पर चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी एवं लापरवाही होने पर मतदाता शिकायत कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से आने वाली हर शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। ऐप के माध्यम से शिकायतकर्ता शराब, पैसे बांटने या आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें कर सकता है। वहीं शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एंड्रॉइड यूजर इसे गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल यूजर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। OTP दर्ज करने के बाद नाम, पता, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और पिन कोड की जानकारी देनी होगी। एक बार लॉगिन करने के बाद ऐप संभावित आदर्श आचार संहिता उल्लंघनों की एक लिस्ट दिखाएगा, जिसमें पैसे बांटना, शराब बेचना, पोस्टर बैनर बिना अनुमति, आग्नेयास्त्रों का प्रदर्शन, धमकी, वाहन या बिना अनुमति के काफिले, पेड न्यूज, संपत्ति का विरूपण, मतदान के लिए मतदाताओं का परिवहन, मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर प्रचार इत्यादि शामिल होंगे। राजनदेसर के निकटवर्ती गांव लूणासर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत पुराण कथा के 5वें दिन आज श्री कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। कथावाचक संत कृपाराम महाराज ने कहा कि सदा सुख केवल भगवान के चरणों में है। भागवत कथा से कल्याणकारी और कोई साधन नहीं है, इसलिए व्यस्त जीवन से समय निकालकर कथा को आवश्यक महत्व देना चाहिए। भागवत कथा से बड़ा कोई सत्य नहीं है। भागवत कथा अमृत है। यह एक ऐसी औषधि है जिससे जन्म मरण का रोग मिट जाता है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्व पापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता है। जब जब इस पृथ्वी पर असुर एवं राक्षसों के पापों का आतंक व्याप्त होता है, तब तक भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। इस अवसर पर रात्रि को बाल कलाकार जगदीश महाराज द्वारा नानी बाई को मायरों का वाचन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु नरसिंह मेहता की लीलाओं को ध्यान पूर्वक सुनकर भाव विभोर हो गए। और कृपाराम जी द्वारा कथा बताई जा रही है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कथा का आनंद लेने आ रहे हैं, भक्तजन आ रहे हैं। ये धाम हमारे 10 साल पूरे होने पर ये कथा का आयोजन रखा गया है। यहाँ जो भी भक्तजन आते हैं, अपना दुखिया लेके आते हैं, जो भी प्रकार की दुखी तकलीफ होती है वहाँ सब कटते हैं। यहाँ पर जो भी यहाँ अरदास आती है उनकी अरदास पूरी होती है। इसी आधार से, इसी उद्देश्य से ये भागवत कथा रखी गई है। बावजूद धाम लूणासर भक्तों के लिए क्या व्यवस्था है? ठहरने की, रहने, खाने पीने की? यहाँ पर हर तरह की सुविधा है। खाने से लेके, नहाने से लेके, पीने से लेके हर तरह की रहने की सुविधा है। हर तरह की यहाँ सुविधा दी जा रही है। इसी प्रकार का है, मेडिकल से लेके हर तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के तत्वावधान में आज सद्भावना भवन में समग्र शिक्षा चूरू की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी अर्जुन सिंह राठौड़ ने बताया कि जिले के समस्त KGBB विद्यालयों में कुल 100 मेधावी छात्राएं, जिन्होंने शैक्षणिक तथा सह शैक्षणिक गतिविधियों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो तथा सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया हो। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद तथा अन्य प्रकार की विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया हो। इन सभी छात्राओं का प्रशस्ति पत्र तथा प्रतीक चिन्ह के साथ सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष सांवरमल गहलोनिया ने बालिका के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जगवीर यादव, APC रामनिवास पुनिया, हरिप्रसाद शर्मा आदि उपस्थित रहे। दिनांक 15 अक्टूबर को रतनगर में राज का कुआं गंगोरी गेट के पास
हनुमान कला केंद्र दुर्गा महोत्सव की शुरुआत होगी। इस अवसर पर 14 अक्टूबर को साधु संतों के नेतृत्व में भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। गणगौरी गेट राज का कुआ हनुमान कला केंद्र नव दुर्गा महोत्सव का शुभारंभ आज दिनांक 9/10/23 को रात्रि में ध्वजाएं लगाकर कार्य की शुरुआत की गई है, जो 14/10/23 को भव्य कलश यात्रा गोविंद देव जी के मंदिर से गणगौरी गेट राज का कुआ हनुमान कला केंद्र दुर्गा महोत्सव पंडाल में लाया जाएगा और 9 दिन माँ दुर्गा की बहुत सुंदर आराधना, पूजा, सचंडी पाठ, हवन सब किया जाएगा। सभी माँ दुर्गा भक्तों और सभी नगरवासियों, आसपास के पड़ोसियों से मेरा विनम्र निमंत्रण है, आवेदन है कि वो राज का कुआ गणगौरी गेट दुर्गा पूजा में पधार कर आरती का, हवन का, बच्चों के लिए झूलों का, सबका आनंद उठाए। भगवान ईश्वर माँ भगवती दुर्गा उनके सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं बार बार माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चूरू के जैन गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण बगड़ी, संभाग प्रवासी असीम गोयल व जिलाध्यक्ष हरलाल सहारण ने आज प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला उपाध्यक्ष चंद्राराम गुरी आदि उपस्थित रहे। मेहनत, मजदूरी और ईमानदारी से काम करने की बजाय रातों रात करोड़पति और लखपति बनने के चक्कर में सादुलपुर में एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन डिजिटल व्यापार का झांसा देकर रॉयल्टी के नाम पर 50,56,000 रुपए का फ्रॉड होने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। पीड़ित युवक को मोबाइल फोन पर टेलीग्राम पर एक महिला ने एक लिंक भेजा और 10,000 रुपए से काम शुरू हुआ, जो लाखों में पहुंच गया। पीड़ित को ना पैसा वापस मिला और ना ही रॉयल्टी मिली। समय समय पर सरकार, प्रशासन और पुलिस की ओर से धोखाधड़ी से बचने, डिजिटल ऑनलाइन के प्रति सावधानी रखने, प्रचार प्रसार के बावजूद लोग धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ कस्बा से इस्पाक खान नाम का एक लड़का हमारे पास आया था। उसने कहा कि 29 तारीख से मेरे पास एक लिंक आया था टेलीग्राम से, जिसको खोल कर मैंने चेक किया था कि मुझे कहा कि होटल बुक करवाने के लिए आप हमारा एक प्लान है, जिसमें अगर आप शामिल होते हो तो आपको हम इसमें बोनस और आपकी रॉयल्टी की कमाई देंगे। इस पर मेरे द्वारा उसमें 10,000 रुपये डालकर ये शुरू किया गया था। तो धीरे धीरे करके मुझसे बार बार तकाजा करवाते हुए लगातार 7 दिन में मुझसे 50,56,000 रुपये का फ्रॉड कर लिया और अब मेरे से ना तो पैसे लौटा रहे ना कोई मेरे से संपर्क कर रहे हैं। इस पर IT एक्ट और 420 में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर गांव चैनपुरा लधासर के बीच पानी की पाइपलाइन डालने के कार्य में जुटे मजदूर की आज दुर्घटना में मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के भतीजे बाबूलाल निवासी फतेहाबाद बिहार की रिपोर्ट पर हाइड्रा मशीन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बाबूलाल ने रिपोर्ट दी कि उसका 48 वर्षीय चाचा रामेश्वर निवासी फतेहाबाद तथा 5-6 लोग चैनपुरा लधासर के बीच पानी की पाइपलाइन डालने का कार्य कर रहे थे। पाइप उठाने वाली हाइड्रा मशीन के चालक ने लापरवाही से मशीन को चलाकर रामेश्वर के टक्कर मार दी, जिससे वह नीचे गिर गया तथा चालक ने मशीन को उसके ऊपर से निकाल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। बीकानेर ले जाते समय रास्ते में रामेश्वर की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू शहर के वार्ड नंबर 57 में आज सुबह घर के कमरे में पंखे के हुक से एक युवती लटकी हुई मिली। कमरे का गेट नहीं खोलने पर परिजनों ने कुंदा तोड़कर कमरा खोला तो युवती पंखे के हुक पर बंधी हुई चुन्नी से लटकी मिली।
परिजनों ने शव को नीचे उतार लिया है। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस युवती के घर पहुंची, जहां पुलिस ने परिजनों से घटना की जानकारी ली। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना अधिकारी अरविंद कुमार अस्पताल पहुंचे। कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल नमो नारायण ने बताया कि वार्ड नंबर 57 निवासी पप्पू खान ने रिपोर्ट दी कि उसकी 18 वर्षीय बेटी रुखसारा ने आपसी कलह के चलते घर के कमरे में चुन्नी से फंदा लगा लिया। हालांकि मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।